अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। अच्छा, आज की वीडियो बच्चों सबसे पहले मेरी बियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। बियोलॉजी के स्टूडेंट्स के अलावा इस वीडियो को कोई ना देखे। ये बियोलॉजी के 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक हमारे पास सेक्स की डेवलपमेंट का नहीं पता, यानी उनको क्रोमोसोम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको नहीं समझ आता किस तरह से मेल्स के अंदर जा रहे हैं क्रोमोसोम्स और किस तरह से फीमेल के अंदर जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक समझना तो आप लोगों की ये चारों क्लासेस बहुत इजी हो जाएंगी सिर्फ इतने से टॉपिक को समझने से। आपके जो सारा सेल साइकिल का चैप्टर है ये इजीली कवर हो जाएगा। और वो दूसरा रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसके अलावा मैं आपको इसके अंदर स्टार्ट करती हूँ समझाना। सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, जितने भी आपके पास ह्यूमंस हैं उसके अंदर चाहे तो फीमेल्स आ रही हैं चाहे मेल्स आ रहे हैं, फीमेल्स और मेल्स सबके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बात क्या है, अगर हम लोग 46 का हाफ करें तो आप लोग देखो 6 का हाफ होता है 3 और 4 का होता है 2, तो 23 पेयर्स होते हैं। आपको पता है कि एक पेयर के अंदर टोटल कितनी चीजें होती हैं? 2, दो चीज मिलके एक पेयर बनते हैं। इस तरह से 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी ही रखनी है। सबसे पहले इतनी चीज आप लोगों ने नहीं भूलनी कि जितने भी फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं उनके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स है 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि 23 का पेयर बनाते हैं। आप लोग हाफ करके देख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको बताना जा रही हूँ कि इसके अंदर इस 23 के अंदर जो 22 पेयर्स होते हैं हमारे पास, 23 के अंदर आप लोग 2 पेयर्स यानी 46 में से आप लोग माइनस कर दो 2 को, बाकी कितने बचे आप लोगों के पास? 44 बचे, यानी 22 पेयर्स टोटल 44 क्रोमोसोम्स आप लोगों के पास होते हैं ऑटोसोम्स। अब बहुत से बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता कि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। बच्चों, हमारे पास ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल्स आदमियों के अंदर, लड़कों के अंदर और फीमेल्स लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर सेम होते हैं। यानी दोनों जेंडर्स के अंदर 22 पेयर्स ऑटोसोम्स सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी जो एक पेयर बच गया आपके पास, 22 के आगे कितने पेयर बचे? एक पेयर। ये एक पेयर आप लोगों के जेंडर का बताती है कि आपका जेंडर कौन सा है। ये होते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होता है हमारे पास जो लड़के हैं, जो मेल्स हमारे पास आते हैं, इनके अंदर वो जो होते हैं डिवीजन होती है XY की होती है, और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर होती है XX की। ये हमारे पास पेयर है। अब हम लोगों ने समझना है इसको नेक्स्ट थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि यहाँ पे कैसे हम लोगों को यहाँ पे कैसे XY और XX आ रहे हैं, इस चीज को देखना है। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग अपना पेज चेंज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल स्पर्म फॉर्मेशन की। इसको बोलते हैं दूसरे लफ्जों के अंदर, मेरी राइटिंग गंदी है, मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ तो मेरी राइटिंग को इग्नोर करें। मेल स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपके पास इम्पोर्टेंट MCQ, अगर कोई FSC का स्टूडेंट देख रहा है तो। मैट्रिक में नहीं, मैट्रिक में कम आते हैं ये MCQ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो बच्चों, हमारे पास मेल के ओरिजिनल क्रोमोसोम्स है। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है ओरिजिनल क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। ये फीमेल्स और मेल्स में सबके अंदर कितने ओरिजिनल क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इसके अंदर देखा जाए तो इनके 44 ऑटोसोम्स हैं, और जो हमारे पास एक पेयर बचा है वो क्या? हमारे पास XY है। क्या है? XY है। 44 सेम है, लेकिन हमारे पास 1 पेयर था, टोटल 2 क्रोमोसोम्स है। उन क्रोमोसोम्स में एक X है और एक Y है। तो ये है मेल का। अब हमारे पास क्या होता है? मायोसिस होती है। सॉरी, ओके, हमारे पास क्या होती है? मायोसिस होती है, और मायोसिस के अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है आपके पास मेल्स के अंदर 22 ऑटोसोम्स, एक उनकी कंडीशन आती है, उसके अंदर आता है +X, ये उनका होता है हाफ स्पर्म। उसके बाद जो उनकी दूसरी कंडीशन आती है वो ये आती है कि उनके पास 22 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स हैं, साथ उनके पास ऐड हो रहा है Y, तो ये उनका हाफ स्पर्म होता है। अब हमारे पास
ये हाफ और ये हाफ मिलके एक स्पर्म बनता है और ये जाके डिसाइड करता है आपका जेंडर, किसका जेंडर, आपके बेबी का जेंडर यहाँ से डिसाइड होता है। अब दूसरी बात करें हम लोग फीमेल्स के अंदर, फीमेल के हम लोग ओवियम फॉर्मेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास यही चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे बताई जाती है कि फीमेल के ओरिजिनल सेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 44 होते हैं ऑटोसोम्स जो बिल्कुल सेम होते हैं, और जो साथ एक पेयर होता है वो दोनों एक्स एक्स का होता है, जबकि बॉयज़ के अंदर हमने पढ़ा था एक्स वाई का होता है। अब ये जो एक्स एक्स का क्रोमोसोम्स हैं इनकी नेक्स्ट भी मेयोसिस के अंदर सेम जाती है 22 ऑटो साथ एक्स। अब आप लोगों को मैं बताऊं जेंडर डिटर्मिनेशन को लेके, यहाँ पे आप लोग लिख लो ऊपर जेंडर डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आप लोग डाल लो 3 लाइन्स, यहाँ पे आप लोग लिख लो स्पर्म की टाइप, यहाँ पे ओव्यूम की टाइप, यहाँ पे आप लोग लिख लो क्या इशू है आपके साथ, यहाँ पे आप लोग लिख लो जाइगोट, और यहाँ पे आप लिख लो बेबी जेंडर। अब क्या होता है, अगर तुम मेल में से आते हैं 22 प्लस एक्स, फीमेल में से आए 22 प्लस एक्स, यहाँ पे आए 44, एक बच्चे के अंदर तो टोटल क्रोमोसोम्स अब करने हैं ना, उनके आगे 44 साथ एक्स एक्स, तो क्या जेंडर बन गया आपके पास, गर्ल आपकी होगी। अगर तो बॉयज़ के अंदर से आते हैं 22 प्लस वाई, साथ फीमेल में से एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी 22 प्लस एक्स, यहाँ पे जाके हो गया 44 प्लस एक्स वाई, तो ये आपके पास हो गया बेबी बॉय। इस तरह से इसका मतलब है कि ज़्यादा जो बच्चे के जेंडर है वो होता है फादर के ऊपर, फादर के स्पर्म सेल्स के ऊपर मुश्तमिल। सो आप लोग इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को समझ लिया तो आप लोगों के पास आपके सेल साइकिल के चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइटिंग को इग्नोर करना। अगर समझ आ गई आप लोगों को तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी ये चीज़ समझ सकें, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग बाकी चीज़ें भी देखना चाहते हो, शॉर्ट्स के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। अल्लाह हाफिज़।